Hello. In this video, we're going to discuss about certain important issues related to power converters. जैसे कि हमने previously videos में डिस्कशन की पावर कन्वर्टर के हवाले से और मैंने आपको उसकी टोटल डिस्क्रिप्शन और उसकी जो डिटेल्स दी हैं, फिर उसके अलावा उसकी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स होती हैं वो बताया। कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो पावर कन्वर्टर्स के हवाले से डिस्कस करने ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अभी से हम उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली हम लीड करेंगे जो हमारा इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम है पावर कन्वर्टर्स के हवाले से कि आपने उनको एनालाइज करना है, उसकी तरफ जा सकेंगे। पहली चीज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोर्स कन्वर्जन। तो जो हमें सारी जो प्रीवियस डिस्कशन से हमें चीज़ क्लियर हुई है कि पावर कन्वर्टर्स की जो मेन यूटिलिटी है या मेन एप्लीकेशन है वो सोर्स कन्वर्जन है। कि आपको किसी भी जगह पे जो आपके लोड्स अवेलेबल हैं, यानी बेसिकली आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर एक कोई सोर्स है और यहाँ पे आपके पास कोई लोड है एंड इन बिटवीन आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर जो है इट लाइज इन बिटवीन दी सोर्स एंड लोड। तो आपको क्या करता है कि कोई भी सोर्स जो कि आपके पास कोई एसी या डीसी सोर्स हो सकता है, उससे ये इनपुट लेगा और उसे कन्वर्ट करके लोड जो या तो एसी या डीसी लोड हो सकता है उसको दे देगा। मैंने इस सिलसिले में मैंने बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो आपसे डिस्कस की। सबसे अहम जो मैंने एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की रेक्टिफायर के केस में, मैंने बताया कि आपके पास होम यूटिलिटी की तरफ से आ रहा है, आपके पास वो है सिंगल फेज एसी सप्लाई आ रही है आपके पास होम्स के अंदर, और आपके पास जो डिवाइसेस हैं डिफरेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं दे ऑल रिक्वायर डीसी। तो इधर आपको एक सोर्स कन्वर्जन चाहिए होती है और आप क्या करते हैं कि आप रेक्टिफायर्स यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको जो है एक किसी जगह पे, जब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने साइकिल कन्वर्टर्स में बात की थी कि आपके पास जो है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई आ रही है या 3 फेज एसी सप्लाई आ रही है बट विथ फिक्स वोल्टेज एंड फिक्स फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप एक इंडक्शन मोटर ड्राइव बनाते हैं तो उसके अंदर आपको वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है और फ्रीक्वेंसी भी वेरी करनी है। तो वहाँ पे आपके पास साइक्लो कन्वर्टर का जो कन्वर्टर है वो आ जाता है, वो आपको ये एसेंशियली प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से मैंने एक कंप्यूटर सिस्टम की आपको मिसाल दी थी कि जिसके अंदर मीडिया एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो डिस्प्ले की एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो मेमोरी स्टोरेज की एप्लीकेशंस है। तो हर एक एप्लीकेशन जो है उसके अंदर आपको डिफरेंट वोल्टेज एंड करंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वहाँ पे आप डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूटिलाइज़ करते हैं और वहाँ पे उससे करते हैं। सिमिलरली आपके पास स्टोरेज फॉर्म में आपके पास डीसी फॉर्म के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल स्टोरेज अवेलेबल है, और जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपके पास एसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप इन्वर्टर को यूज़ करते हुए एसी सप्लाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं ये सोर्स कन्वर्जन की हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सोर्स कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए पावर कन्वर्टर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। और ये सबसे बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जो इसकी अंडरस्टैंडिंग में यूटिलाइज हो सकती है। सेकेंड इशू जो है इसके अंदर वो होता ये है कि नॉइज़ का। whenever you do पावर कन्वर्जन जब भी आप करेंगे देयर विल बी इनहेरेंटली इंडक्शन ऑफ नॉइज़। तो इंडक्शन ऑफ नॉइज़ जो है वो लाजमी होगी। आपके आउटपुट पे सिग्नल में जो है कोई ना कोई नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने जब भी पावर कन्वर्टर की एसी टू डीसी की, एसी से एसी की, डीसी टू डीसी की या डीसी टू एसी की, कोई भी पावर कन्वर्जन जो हमारे पास 4 बेसिक पावर कन्वर्जन हैं, जब भी आप ये करेंगे तो नॉइज़ इंट्रोड्यूस ज़रूर होगा। और ये जो नॉइज़ आपके पास यहाँ पर आता है इसको किस तरीके से टैकल करना है, इसको किसी तरीके से मिनिमाइज़ करना है या क्या करना है, इसके ऊपर जो है सारी जो है वो पावर टॉनिक्स क्रिएट होती है। सोर्स कन्वर्जन में जो आपके पास सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको एफिशिएंसी का पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। एफिशिएंसी जो है ना ये बहुत अहम होती है सोर्स कन्वर्जन में। आप सोर्स तो कन्वर्जन करनी है तो एफिशिएंसी होनी चाहिए। और एक और अहम चीज़, जो आपका ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक जो इंट्रोड्यूस होता है, ये एफिशिएंसी इसकी है। असल में जो पावर आपका कन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी ज़रूरी है। आप कहेंगे क्यों ज़रूरी है जी? मसला ये कि जब तक सोर्स और लोड, यानी जब तक आपका लोड चल रहा है, सोर्स से आपका लोड चल रहा है, तब तक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर विद इन द सर्किट रहता है और वो एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। सो लेट्स सपोज अगर आपका 1% का लॉस है इसके अंदर,
और आपके पास 100 वॉट यहाँ से भेजा जाता है और आपके लोड को 99 वॉट मिलता है और आपका यहाँ पे 1 वॉट का लॉस है, तो कॉन्टीन्यूसली ये 1 वॉट का लॉस होता रहेगा। अगर आपका जो लोड है वो 1 घंटे के लिए चलता है तो ये लॉस 1 घंटे के लिए होता रहेगा, यानी आपको 1 वॉट का लॉस होता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपका 2 घंटे के लिए चलता है तो ये 2 घंटे होता रहेगा। तो जितनी देर आप लोड यूज़ करेंगे आपका ये लॉस चलता रहेगा। तो सोर्स कन्वर्जन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो पावर कन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है कि आप कितनी एफिशिएंटली ये काम करते हैं। कन्वर्जन कर देते हैं लेकिन कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी तो वो आपको फिजिबल नहीं होगा। यानी अगर आपकी यहाँ पे 1 वॉट का, लेट्स सपोज अगर आप इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 10 वॉट तक, अब तो बहुत ज़्यादा मेजर लॉस हो रहा होगा और वो जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो वो लॉस होता रहेगा। और सिमिलरली आपके लोड को कम पावर अवेलेबल होगी, 90 वॉट्स पावर अवेलेबल होगी। सोर्स से आपके पास 100 वॉट आ रही होगी लेकिन आपके पास लोड के ऊपर जो है वो 90 वॉट अवेलेबल होगी। तो एक फर्स्ट इशू जो है कि आपके पास कन्वर्जन जो आपको करनी पड़ती है, सोर्स की कन्वर्जन करनी पड़ती है, उसमें एफिशिएंसी इन्वॉल्व हो जाती है। एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जब भी आप कन्वर्जन करेंगे तो आपके पास एक नॉइज़ इंट्रोडक्शन हो जाएगी और ये नॉइज़ जो है, ये जो इंट्रोडक्शन जो है, ये आपके लिए जो आपका कन्वर्टर सर्किट है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। लेट अस डिवेल्व इनटू इट। देखते हैं कि ये नॉइज़ इंट्रोड्यूस होती कैसे है। तो अगर आप देखें कि पहली बात तो ये कि हम डिफ़ाइन करेंगे नॉइज़ होती क्या है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में आपके पास नॉइज़ क्या है, तो अगर हम नॉइज़ को डिफ़ाइन करें तो नॉइज़ जो है वो एक अनडिज़ायरेबल सिग्नल है। अनडिज़ायरेबल सिग्नल है, इसका मतलब ये है कि कोई यानी ये जो है ये अनडिज़ायरेबल सिग्नल है। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई डिज़ायरेबल सिग्नल भी होगा, डिज़ायरेबल भी होगा। तो लेट्स सपोज अगर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर जो है इट बेसिकली टेक्स साइनोसाइडल एसी इनपुट। ये आपके पास जो है साइनोसाइडल एसी इनपुट है जो ये टेक करता है एज एन इनपुट और इट प्रोवाइड्स यू विद डीसी। लेकिन अमूमन जो हमें डीसी मिलेगी वो आपने देखा होगा या तो आपको फुल वेव मिल रही होती है जैसे ये है केस, या आपको हाफ वेव मिल रही होती है। ये टाइम पीरियड आ गया इसका और ये टाइम टी आ गया। यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज आ गया। आपको चाहिए कैसी होती है तो ये तो आपके पास जो आती है आउटपुट रियल, लेकिन आपको चाहिए कैसी होती है। आइडियल केस के अंदर आपको ऐसी वी ऑफ टी चाहिए होती है जो टाइम के साथ वेरी बिल्कुल भी ना करे। ये आपको चाहिए होती है, ये जो आपकी डिज़ायरेबल है, ये आपकी डिज़ायरेबल है। लेकिन आपको मिलती क्या है, आपको जो मिलती है वो ये है। रियलिटी में जो आपको अवेलेबल होती है रेक्टिफायर से वो ये है। अब इन दोनों में इशू क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये प्योर डीसी है विद नो एसी इन इट, ये आपके पास है। लेकिन इसको अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा सिग्नल है जिसके अंदर आपके पास एसी भी है प्लस डीसी भी है। तो ये जो आपके पास एसी है दिस इज डिज़ायरेबल, मगर ये जो एसी आपके पास इसके अंदर आ रही है दिस इज नॉइज, क्योंकि ये अनडिज़ायरेबल है। यू डोंट वांट दिस सिग्नल हियर। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जब भी कन्वर्जन होगी आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टिफायर की कन्वर्जन की है, तो इसके नतीजे में जो आपके पास आउटपुट आएगी उसके अंदर नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये डिज़ायरेबल थी, आप चाहते थे कि ये सिग्नल आए आपके पास, लेकिन आ क्या रहा है आपके पास डीसी है जो डिज़ायरेबल वो भी, लेकिन अनडिज़ायरेबल एसी सिग्नल भी आएगा, अनवांटेड सिग्नल। और ये अनवांटेड सिग्नल जो है ये नॉइज़ के तौर पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप फिर इसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये बताने का मकसद ये था कि हर कन्वर्टर में ये इशू होगा। आप दूसरे कन्वर्टर को देखते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब ये तो आपने देख लिया रेक्टिफायर देख लिया, हम देखते हैं मिसाल के तौर पे इन्वर्टर। सो लेट्स सी अगर हमारे पास एक इन्वर्टर है तो क्या होगा। सो इन्वर्टर अगर मेरे पास है, यानी सेकंड में इन्वर्टर को देखता हूँ। सो इन्वर्टर में मेरे पास इनपुट पे जो है वो डीसी होगी, ये इनपुट है मेरी डीसी। यहाँ पे मैंने कोई डीसी दी हुई है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो वोल्टेज अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर देखूँ सो एट दी आउटपुट क्या होगा मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर की सूरत में आउटपुट आ रही होगी। दिस इज़ टाइम, दिस इज़ वी ऑफ टी। सो अब ये देखें ये सिग्नल आ रहा है, आपको चाहिए क्या था, तो आपका डिज़ायरेबल सिग्नल जो था, जो आप चाहते थे आइडियली आए आपके पास, वो तो इस किस्म का साइनोसाइडल सिग्नल चाहिए था आपको।
लेकिन आपको मिला क्या है, रियलिटी में क्या मिल रहा है, रियलिटी में आपको ये स्क्वायर वेव सिग्नल मिल रहा है। अब इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो होता है ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ओनली इसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, इनफिनाइट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इसके अंदर एम्बेड हुई हुई होती हैं। सो ऑब्वियसली ये जो एक इशू आपके पास एग्जिस्ट करता होता है कि आपको डिज़ायरेबल सिग्नल तो मिलता है, इसके अंदर एम्बेड हुआ हुआ है आपके पास, इसके अंदर ये वाला साइलेंट सिग्नल भी है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट अनडिज़ायरेबल सिग्नल्स भी हैं, तो वो तो आपको निकालने पड़ेंगे, तो नॉइज़ है। सो इसलिए ये जो आपकी जितनी पावर प्रोसेसिंग है वो क्या करती है, वो इनहेरेंटली एक नॉइजी प्रोसेस है, वो नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। इसका मिसाल जो है आपको दूसरे भी कन्वर्टर्स में मिल जाती है। तो यहाँ पे मेरा इस इशू को हाईलाइट करना ज़रूरी था कि नॉइज़ी प्रोसेस है। अब नॉइज़ को जो है रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट कि नॉइज़ को रिमूव करें, तो ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना दो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेनली यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और वो ऑब्वियसली जो है आपने सुनी भी होंगी, देखी भी हों कि आपके पास जो है इसके अंदर एक होती है पैसिव फिल्टरिंग की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर एक्टिव फिल्टरिंग की जाती है, ठीक है, ताकि नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सके। अब पैसिव फिल्टरिंग क्या है, पैसिव फिल्टरिंग ये है कि आर एल एंड सी के कॉम्बिनेशंस लगा के, यानी ये हम जो है एल सी फिल्टर्स या एल एंड सी के कॉम्बिनेशन लगा के हम फिल्टर्स बनाते हैं और स्पेसिफिकली जो नॉइज़ है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जौन सी भी है। मगर ये एक लॉसी प्रोसेस है, इसके नतीजे में आपके पास पावर लॉस होता है, ये एक लॉसी प्रोसेस है, पावर लॉस होता है, आपका जो यूज़फुल सिग्नल है वो भी इसमें से आपको निकल जाता है, ठीक है। आप नॉइज़ रिड्यूस कर देते हैं, नॉइज़ भी निकल जाती है, लेकिन वो साथ साथ जो यूज़फुल सिग्नल है उसको भी ले जाती है। सेकंड स्ट्रैटेजी जो है एक्टिव फिल्टरिंग है। एक्टिव फिल्टरिंग जो आपके पास जो स्ट्रैटेजी है ये होता है कि इंटेलिजेंट स्विचिंग स्कीम डिज़ाइन की जाती है, स्कीम डिज़ाइन की जाती है, क्योंकि ये जो आपके पास पावर कन्वर्टर्स होते हैं ये बेसिकली दे आर मेड ऑफ पावर स्विचेस। जो पावर स्विचेस मैंने वैसे पावर डिवाइसेस में पढ़ा है, पावर स्विचेस जो हैं पावर डिवाइसेस को कहते हैं, वो जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट डिवाइसेस डिस्कस किए, उनको यूज़ करते हुए हम कन्वर्टर्स बनाते हैं। तो उनकी जो स्विचिंग होती है उसकी इंटेलिजेंट स्विचिंग स्कीम अगर क्रिएट की जाए तो उसकी वजह से आप नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइज़ रिडक्शन कर सकते हैं। अगर तो ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाए, इसके अंदर पावर लॉस नहीं होता, पहली चीज़, यह बहुत मिनिमम पावर लॉस होता है, तो ये जो है ये रिकमेंडेड है, एक्टिव फिल्टरिंग करके नॉइज़ को रिमूव कर दिया जाए एट द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द सिग्नल। तो ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी बात की जाती है पावर टॉनिक्स के डोमेन में तो एक्टिव फिल्टरिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी ये नॉइज़ होती कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो नॉइज़ है ना वो ऐसी नहीं है कि जैसी आपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर नॉइज़ देखी जो कि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की होती है, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नॉइज़ होती है दैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक और वही हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या है। तो मैं वन बाय वन हर कन्वर्टर के लिए बनाता हूँ। लेट्स सपोज पहला रेक्टिफायर है। सो रेक्टिफायर के लिए अगर हम देखें तो आपकी रेक्टिफायर के लिए अगर हम देखें तो आपकी आउटपुट पे जो है वो इनपुट पे जो है सॉरी आपके पास v ऑफ t एक AC सिग्नल आ रहा होता है और आउटपुट पे आपको जो मिलता है वो इस किस्म का रेक्टिफाइड सिग्नल मिलता है जो एक रेक्टिफायर से आउटपुट में मिल रहा होता है v ऑफ t, ठीक है। तो अब ये एक आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। सेकंड, लेट्स सपोज आपके पास DC टू DC कन्वर्टर जैसे चॉपर सर्किट भी कहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो है इनपुट पे जो है वो DC दे रहे होते हैं आप, और इधर अगर आप देखें तो आपके पास जो सिग्नल आ रहा होता है वो एक चॉपर सर्किट को यूटिलाइज करते हुए आउटपुट पे अवेलेबल हो रहा होता है। यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे इसका टाइम पीरियड है, ये इसका टाइम पीरियड का 2T ये आ गया आपके पास, ये आपके पास ये चॉपर सर्किट से मिल रहा होता है। थर्ड, इन्वर्टर सर्किट, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये यहाँ पे आपके पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है v ऑफ t, सॉरी ये ज़रा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आपके पास DC होता है। आइडियली आप कोई बैटरी सोर्स लगा के जो है ये DC लगाते हैं इधर से, और यहाँ से आपके पास ये होता है।
आउटपुट पे आपको प्योर साइन वेव की जगह आपके पास एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो है वो आपको मिल रहा होता है। तो ये टाइम यहाँ पे हो गया इसका, लेट सपोज यहाँ पे आपने टी नॉट रख लिया, ये यहाँ पे हो गया वी ऑफ टी, ठीक है, ये आपको रिपीटिव सिग्नल मिल रहा होता है। फोर्थली आपके पास जो है वो कोई साइनोसाइडल एसी सिग्नल है जो आपकी इसकी इनपुट है, टाइम पीरियड, और ये वी ऑफ टी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाऊँगा इस तरीके से, ये इधर आपके हो गया। बहुत सारे डिफरेंट टाइप से बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से रहा, फिर ये दोबारा से यहाँ से ये वेरी करने लग गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेरी कर सकते हैं आप इसकी वी ऑफ टी, और यहाँ पे आप इसकी वोल्टेज जो है वो भी वेरी कर सकते हैं। अब ये सारे सिग्नल्स जो हैं आपके आउटपुट पे आते हैं व्हेन एवर यू बेसिकली यूज़ पावर कन्वर्टर्स। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, आपको इसको देख के जो सबसे अहम चीज़ आपको लगेगी, आउटपुट सिग्नल्स को देखें। ये आपकी यहाँ पे ये इनपुट्स हैं और यहाँ पे आपके पास आउटपुट्स हैं। आउटपुट्स को देख के आपको लगेगा कि दीज आर ऑल आउटपुट्स आर पीरियोडिक इन नेचर, दीज आर ऑल पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक इन नेचर मतलब क्या है कि दे रिपीट आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल क्या है, टाइम पीरियड। तो हर जो आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है उसके साथ एक टाइम पीरियड एसोसिएटेड है। इनपुट भी इसी तरीके से, अगर आप देखें ये भी एक रिपीटिंग सिग्नल है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, इसका तो कोई है ही नहीं, ये एक रिपीटिंग सिग्नल है, ये भी पीरियोडिक इन नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको आउटपुट्स मिल रही हैं दे आर ऑल पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिसिटी से क्या होता है, पीरियोडिसिटी अगर किसी भी सिग्नल के अंदर लाया करती है तो ये हमें ये हाईलाइट करती है कि अगर हम इसको, इस सिग्नल को ब्रेक डाउन करें इनटू इट्स कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें सब मेन सिग्नल्स में मसला क्या है, इसमें सब में एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, और वो जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इम्बेड हुई हुई हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं, वो नॉइज़ है, ठीक है ना। तो अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें कंपोनेंट्स में, तो ये तमाम जो हैं जो कंपोनेंट्स ब्रेक आउट करते हैं दे आर बेसिकली हार्मोनिक्स, दे प्रोड्यूस हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स जो है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यू हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर आपके पास एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और हार्मोनिक्स जो होते हैं उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होते हैं, इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ है, तो जैसे इंटीजर मल्टीपल्स होंगे क्या होंगे, 100 हर्ट्ज़, 150 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़, 250 हर्ट्ज़, 300 हर्ट्ज़। आप समझ रहे हैं, इंटीजर मल्टीपल में ये इंक्रीज़ कर रहा होता है। और अगर लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओमेगा कहता हूँ, ओमेगा नॉट, तो ये क्या होगा, ये 2 ऑफ ओमेगा नॉट होगा, ये 3 ऑफ ओमेगा नॉट होगा, ये 4 ऑफ ओमेगा नॉट होगा। सो हमारे पास जो आउटपुट में जो नॉइज सिग्नल आ रहा होता है वो सारा का सारा जो होता है वो हार्मोनिक नेचर का होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट के अंदर नॉइज़ एम्बेड होता है वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होता है। वो आपको पहले से पता होता है कि यार कौन सा वाला नॉइज़ आ रहा है, और वो कौन सा होता है, हार्मोनिक नॉइज़ होता है। हार्मोनिक नॉइज़ का किस तरह का होता है, जो बेसिकली एक फंडामेंटल के इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं उस पर बेस करता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नॉइज़ के हवाले से समझने वाली। तो अब इसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाता है या किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है वो हम देखेंगे। और एनालाइज करने का मकसद यही है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी आप किसी पावर कन्वर्टर सर्किट को एनालाइज करेंगे तो उसके आउटपुट में जाके देखेंगे कि कौन सा नॉइज़ एम्बेड हो रहा है, किस किस्म का नॉइज़। और अगर आपने कोई वेरिएशन की है सर्किट के अंदर, कोई चीज़ चेंज कर दी है, तो क्या वो नॉइज़ कम हो रहा है, क्या वो नॉइज़ रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यही चीज़ जो है ये इस जो हमारा सेकंड कोर्स लर्निंग आउटकम है उससे पर्टेन करती है। जब आप ये पढ़ रहे हो कोर्स, ये देखें, आप वीडियोस देख रहे हो, इस मटेरियल्स को जो है कंज्यूम कर रहे हो, तो फॉर एवरी सर्किट दैट यू विल बी स्टडिंग हियर, या उसको आप समझेंगे, उसमें सबसे अहम बात यही होगी कि आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो नॉइज़ जो है उसको मैं कैटेगराइज करता हूँ। पहली चीज़ तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे आप किसी भी सर्किट की, कन्वर्टर सर्किट की। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसकी नॉइज़ को कैरेक्टराइज करेंगे और फिर देखेंगे वो नॉइज़ है क्या, कौन से इंटीजर मल्टीपल्स आ रहे हैं। सारे के सारे तो नहीं आते ऑब्वियसली, कुछ आते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं, तो वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने इसमें देखनी है, एंड होपफुली ये जो हमारा जो सफ़र है इस चीज़ को सीखने का ये कंटिन्यू करता रहेगा, आप मेरे इसमें साथ रहेंगे।
अगर आपको ये जो कंटेंट है पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ आपको कंसर्निंग है, तो प्लीज़ टू कमेंट ओवर इट एंड लेट मी नो कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं या क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है। सो ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। थैंक यू।